Good afternoon, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha Classes. Today we can talk about UPSI रिजल्ट अपडेट। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों के मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे, सर यूपीएसआई का रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा और इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या है और ऑफिशियली अपडेट इसकी क्या है। तो गाइस जो इसकी ऑफिशियल अपडेट की बात करें तो कोई भी इसकी अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अपने यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये मुख्यमंत्री जी बन चुके हैं, ठीक है, शपथ वगैरह ले चुके हैं। तो इन्होंने जो इनकी पहली बैठक थी पिछले सैटरडे को, उसी दिन इन्होंने निर्णय ले लिया था कि जितने भी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उन सारी चीज़ों को आगे प्रोसेस किया जाए। यानी कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितनी वैकेंसीज खाली हैं, उन सभी में काम जो है इन्होंने सारे ऑफिसर्स को बहुत तेज़ी से जवाब दे दिया कि सभी के सभी अपना काम जो है बहुत तेज़ी से काम करें। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट ये करें कि हमारे पास न्यूज़पेपर की जो है कटिंग वायरल हो रही है, यानी कि बोल सकते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर ने एक इसके रिगार्डिंग अपडेट दी है। वो क्या अपडेट है, चलिए उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि जो मेन पॉइंट है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और जितने भी कैंडिडेट्स यूपीएसआई के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा या उन सभी से मेरा जो पर्सनल ओपिनियन वो ये है कि रनिंग शुरू कर दें, क्योंकि रिजल्ट आपका कभी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए गाइस सबसे पहले चलते हैं उस न्यूज़पेपर के ऊपर कि न्यूज़पेपर में क्या कहा गया है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये है अब गूगल का, ठीक है, ये अमर उजाला का पेज है। ठीक है, इसको अभी हम यहाँ से ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट है इसमें। यहाँ पे जो दिया हुआ उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं यूपी पुलिस रिजल्ट 2022 कब तक आ सकता है। पुलिस 9,534 पदों की भर्ती की परीक्षा का रिजल्ट, यहाँ पढ़ें विस्तार पूरी जानकारी। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है अपडेट। और जो अगर आपको ये चाहिए तो बाकायदा मैं इसका लिंक दे दूंगा तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ इन्होंने मेंशन करी है। उसके बाद में नीचे जो दिया हुआ उस चीज़ को हम पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे रिगार्डिंग जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सार में क्या गया, उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर समेत 9,534 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षा के परिणाम जल्द जारी किए जा सकते हैं। यूपी पीआरपीवी द्वारा इस भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आगे इन्होंने ये फ़ोटो लगा रखी है और उसके बाद जो नीचे दिया हुआ उसको हम देखते हैं। यहाँ पे विस्तार में इन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो क्या एक्सप्लेन किया उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो कहा है हमसे वो कहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड यूपी पीआरपीवी द्वारा कराई जाने वाली सब इंस्पेक्टर एसआई प्लाटून कमांडर पीएससी व अग्नाशय अधिकारी द्वितीय के कुल पद 9,534 पदों की भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। इस परीक्षा परिणाम का लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम का रिजल्ट का मामला काफ़ी दिनों से अधर में लटका हुआ है। ठीक है, यानी आधे रास्ते में लटका हुआ है। पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा इस भर्ती के लिए दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम का आयोजन किया गया था, तब से अब तक लिखित परीक्षा के परिणाम जारी नहीं हुए हैं। ठीक है, उम्मीद जताई जा रही है कि इस माह के अंत में यानी कि मार्च के लास्ट में रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि यूपी पीआरपीवी इस संबंध में ऐसी कोई भी संकेत सजा नहीं किया, यानी कि जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, ऐसे में क्रेडिट को समय समय पर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। अगर आप किसी अन्य प्रणाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सफलता.com पर चले जाएं। ये उन्होंने बस अपना ऐड किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, जानिए किस कैटेगरी के भर्ती होगी, कितने प्रतिशत अभ्यर्थी। ठीक है, यूपी पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पदों में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 21% अनुसूचित जाति और 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, 2% अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह 36 आरक्षण 20% महिलाओं के लिए, 5% भूतपूर्व सैनिक व स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के लिए, 2% पद आरक्षित हैं। ठीक है, कैसे करें प्रतियोगी की तैयारी। ठीक है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इन्होंने यही अपडेट दी। तो यहाँ पे जो अगर हम बोलना चाहें, ठीक है, तो जो आपकी जो अपडेट है आपके रिगार्डिंग, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे दिया है जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, जिसमें इन्होंने यहाँ पे सिंपल सा बता दिया कि इसी महीने के आखिरी तक हमें इसका रिज़ल्ट जो है गाइस वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस महीने के आखिरी तक आपको रिज़ल्ट इसका देखने को मिल सकता है। इसी के साथ गाइस इसमें कुछ चीज़ें और भी आप लोगों को समझानी थी या बतानी थी, जो आप लोगों के बार बार डाउट्स आ रहे थे कि सर रनिंग की तैयारी किस तरीके से करें। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं। तो रनिंग की तैयारी के लिए जो प्रोसेस है उसको मैं आपको बता
अब गाइस कुछ स्टेप जो होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स के लिए बताने वाला हूँ रनिंग के रिगार्डिंग कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो रनिंग के रिगार्डिंग जो मैं बात करता हूँ, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो आप लोगों के लिए जो है वो ये इसमें 4.8 किलोमीटर रनिंग अप्रॉक्स, यानी कि 5 किलोमीटर मान के चलते हैं। 5 किलोमीटर जो है आपकी वो यहाँ पे 28 मिनट में राउंड है, ठीक है। और फीमेल्स की जो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फीमेल की जो रनिंग होनी है गाइस, ठीक है, वो 2.4, ठीक है, और अप्रॉक्स 16 मिनट्स के अराउंड टाइम दिया जाएगा। 16 to 18 मिनट्स के अराउंड टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग जैसे रनिंग जितने भी कैंडिडेट्स रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और रनिंग करने के टाइम पे लोगों के सामने जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि उनके उनसे दौड़ा ही ना, सांस फूल जाती है, सांस फूलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जिसकी भी सांस फूलती है उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, वो सुबह सुबह जब भी कभी उठे तो खूब लंबी लंबी सांस फूले, सांस भरे। जितनी लंबी लंबी हम लोग सांस भरते हैं उससे क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है वो खुलना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली में कभी जिसने रनिंग करी नहीं तो लंग्स जो होते हैं वो बैठ जाते हैं, यानी कि उतनी सांस उसमें नहीं भर पाती। इस वजह से जल्दी से लंग्स थक जाते हैं और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है रनिंग के टाइम पे। और रनिंग करने का जो तरीका होता है वो गाइस क्या होता है, हमेशा जो अगर रनिंग नहीं आपसे खिंच रही है तो आप तेज़ मत दौड़िए, बस स्लोली स्लोली जितना आपसे खींचे उतना दौड़िए। उसके बाद में फिर आप पैदल चलना शुरू करिए, ठीक है। यानी कि जो अगर आप एक दिन में 1 किलोमीटर रनिंग मार पा रहे हैं उसके बाद में आप पैदल चलिए। जितना ज़्यादा पैदल चलेंगे उतना ज़्यादा पैरों की खुलेगी, ठीक है। और जितनी हो सके लेग्स की एक्सरसाइज वगैरह करिए, उससे काफ़ी जो होता है रिलीफ मिलता है, ठीक है। और जब भी कभी रनिंग करें तो ध्यान रखें हमेशा मुंह बंद करके रनिंग करनी चाहिए, ओके। तो ये कुछ स्पेस जो चीज़ें थी जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए रनिंग के रिगार्डिंग, ओके। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बचता है देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे कि कोई इसकी ऑफिशियल अपडेट आएगी तुरंत ही आपको अपडेट किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत। और लास्ट में आप लोगों से एक चीज़ और कहने वाले हैं कि यूपीएसआई की नई वैकेंसीज़ भी आने वाली है। और अप्रॉक्स जो अगर मैं न्यू वैकेंसीज़ की यहाँ पे बात करने वाला हूँ तो न्यू वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग आपको बता दूँ कि आपको 800 प्लस देखने वाले हैं पोस्ट। और इसी के साथ ही फॉरेस्ट गार्ड में भी आपको बोल सकते हैं कि एसआई की पोस्ट देखने को मिलेगी। यानी कि फॉरेस्ट गार्ड में भी आपको एसआई की पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें पोस्ट काफ़ी सारी हैं। बट आपके रिकॉर्डिंग जो मैं बात करूँ तो 1000 प्लस आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और जैसे ही इन सबका कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो तुरंत ही आपको अपडेट किया जाएगा। बस चैनल पे विजिट करते रहिए टाइम टू टाइम और ऑफिशियल साइट पे भी विजिट करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।